हे गाइस, तो हम रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं औषधि कल्प। तो औषध कल्प में हमने क्या क्या देख लिया है। आरोग्यवर्धनी गुटखा देख लिया है, कुमार कल्याण रस देख लिया है, गर्भपाल रस देख लिया है, चंद्र प्रभावटी देख लिया। आज हम देखेंगे प्रवाल पंचामृत रस। तो बात करते हैं प्रवाल पंचामृत रस की। तो ये होता क्या है, तो इसके अंदर क्या है, इसका नाम क्या है, प्रवाल पंचामृत रस। पंचामृत मतलब इसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जब उसका हम शोधन करके यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर पे अमृत के समान इफेक्ट देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पंचामृत कहते हैं। तो इसका रेफरेंस हमको कहाँ मिलेगा, तो इसका रेफरेंस हमें भैषज रत्नावली में मिलेगा, गुल्म में। तो क्या है, प्रवाल मुक्ताफल शंख शुक्ति कपार्दिका नाम चाशम अंश भागा नाम प्रवाल मात्रम द्विगुणम प्रयोज्याम सर्वे शम अंश रवि दुग्धमेव। मतलब क्या है, प्रवाल, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रवाल पाया जाएगा, मुक्ता पाया जाएगा, फिर शंख भस्म पाया जाएगा, शुक्ति मतलब क्या, मुक्ता शुक्ति भस्म पाया जाएगा, फिर कपार्दिका इसके अंदर पाया जाएगा। ये सब कितने कितने पार्ट लेना है, तो हमें समभाग लेना है, मतलब 1 पार्ट लेना है। फिर क्या है, प्रवाल मात्रम द्विगुणम, तो जो प्रवाल की मात्रा होगी वो कितनी लेनी है, हमें 2 गुना, मतलब 2 पार्ट लेनी है। और इसके अंदर क्या यूज करना है हमें, तो रवि दुग्ध, रवि दुग्ध मतलब क्या, अर्क क्षीर। तो अर्क क्षीर हमको कितना लेना है, 6 पार्ट लेना है। तो इसको याद हम कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक हमारी है, प्रवाल मुक्त हुई शुक्ति शंख के कैद से आर के। क्या है, प्रवाल मुक्त हुई शुक्ति शंख के कैद से आर के। तो प्रवाल से क्या हो गया, हमारा प्रवाल हो गया, मुक्त से हमारा मुक्ता हो गया, और शुक्ति से हमारा क्या हुआ, शुक्ति भस्म हो गई, और शंख से हमारा शंख भस्म हो गया, कैद से हमारा कपार्दिका हो गया, और आर्के से हमारा अर्क हो गया। बात करते हैं इसके भावना द्रव्य की। तो इसके अंदर भावना द्रव्य क्या है, हमारा अर्क दुग्ध है। अर्क दुग्ध से इसके अंदर हम भावना देंगे। कैटेगरी कैसी है, तो खरेलिए है और पुटपाक। फिर इसके भावना अवधि की बात करें तो 1 दिन तक हमें भावना देनी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्या है, एकीकृतम तत्खलु भांड मध्य क्षिप्त मुखे बंधन मत्र योज्यम पुटम विदग्धदति शीतले चा उद्यत तद्भस्म क्षिपत करंडे। एकीकृतम मतलब क्या करना है कि जितने भी ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमें क्या करना है, एकत्रित करना है। फिर उसको हमें कहाँ लेना है, खल्व यंत्र में लेना है। फिर इसके बाद में क्या करनी है, हमें अर्क दुग्ध से उसकी भावना देनी है, मर्दन करना है 1 दिन तक। फिर इसके बाद में मर्दन करने से क्या होगा, हमें जब ये भस्म मतलब कि मर्दन करते करते इतना सुखा लेंगे कि उससे टिकिया बन जाए, तो उसके चक्रिका बनाकर हमें फिर उसको सुखा लेना है। धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है। फिर ये चक्रिका जब सूख जाएगी तो क्या करेंगे, हम सराव संपुट करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि 2 सराव लेंगे, 2 सराव मतलब 2 दिए लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम ये जो गुटिका है इसको मतलब कि जो चक्रिका है इसको हम रख देंगे। फिर इसके ऊपर से कपर मिट्टी का लेप कर देंगे। लेप करने के बाद हमें क्या देना है, इसमें पुट देनी है। पुट कौन सा देना है, भांड पुट। भांड पुट को हम क्या कहते हैं, कुंभ पुट कहते हैं। तो इसमें करना क्या रहता है कि एक तो हम मतलब कि क्या करेंगे, भांड पुट मतलब भांड के आकार का एक गड्ढा खोल देंगे। फिर उसके अंदर हम क्या भर देंगे, भूसी भर देंगे, और बीच में क्या रख देंगे, मूसा रख देंगे। मतलब वही हम अपना शराब संपुट रख देंगे। फिर इसके बाद में इस भूसी में हम आग लगा देंगे। फिर उससे हमारा भस्म है वो पक जाएगा, उसका पाक हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको जब ये स्वांग शीत हो जाएगा, मतलब स्वांग शीत मतलब क्या कि जब वो अपने आप से शीत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो उस संपुट को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको खरल में हम मर्दन कर देंगे। मर्दन करने के बाद हम क्या बना लेंगे, इसका भस्म बना लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो क्या है मात्रा, नित्यम द्विवारम प्रति पाक युक्तम वल प्रमाणम ही नरेण सेव्यम। मतलब क्या है, नित्यम द्विवारम मतलब नित्य के दिन में 2 बार हमें लेना है। प्रति पाक युक्तम मतलब भोजन के बाद लेना है। वल प्रमाणम मतलब क्या है, 1 वल प्रमाण मतलब 1 वल बराबर कितना होता है, 2 गुंजा होता है, और 1 गुंजा बराबर कितना होता है, तो 120 mg होता है। मतलब कि ये कितना हो गया हमारा 240 mg, मतलब कि लगभग वही हमारा कितना हो जाएगा इसका मात्रा, तो 250 mg से 375 mg। सेवन काल की बात करें तो क्या होता है, सुबह शाम हमें लेना है। प्राक भक्त या फिर अधोभक्त लेना है। अनुपान क्या होता है इसका, तो रोग अनुसार हमें अनुपान लेना है। जैसे उष्ण जल हो गया, मधु हो गया, दूध हो गया, घृत हो गया, ये सब इसके अनुपान हो गए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम भस्म ले रहे हैं तो उसको हम शहद, घृत या फिर जल इन्हीं के साथ ही लेना है हमें।
क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जो कपादिका होती है और मुक्ता शुक्ति भस्म इसके अंदर पाई जाती है, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती हैं। तो अगर हम इनके साथ इसका सेवन नहीं करते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी जो जीभ होती है वो कट जाती है। इसीलिए हमें हमेशा शहद या फिर घृत या फिर जल के साथ ही इसका हमें सेवन करना है। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो रस होता है मधुर तिक्त रस होता है, गुड़ इसका रुक्ष होता है, बेर इसका शीत होता है, विपाक इसका मधुर होता है। कर्म क्या करता है, तो ये कफ और पित्त शामक होता है, गुल्म में इसका यूज़ होता है और अनाह नाशक होता है। वर्ण की बात करें तो ये श्वेत वर्ण की होती है। इसका ऑर्डर कैसा होता है, तो ऑर्डर लेस होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है इसका टेस्ट। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कहाँ देते हैं, प्लीहा रोग हो गया, काश श्वास में हो गया, अग्निमंद में हो गया, कफवात सामक होता है ये, गुल्म रोग में हो गया, अजीर्ण में हो गया, उद्गार, हृदय रोग, ग्रहणी, अतिसार, प्रमेह, मूत्र रोग, अश्मरी, मूत्रकृच्छ, इन सब का ये क्या करती है, नाश करती है। ये सब नाशक होती है। फिर क्या है कि ये गुरु के सत्य वचन है, मतलब कि जो बताया गया है ये सब क्या है, ये सत्य है। पथ्य आपत्ति की बात करें तो क्या होता है, रोगानुसार पथ्य पालन हमें करना है और हमेशा क्या करना है, निर्मल बुद्धि होके ही इसका सेवन करना है। मतलब कि हमें अपने मन में कोई शंका नहीं लेके आनी है कि हाँ इसका हम सेवन करेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। हमें कैसे इसका सेवन करना है, तो निर्मल बुद्धि होके सेवन करना है। फिर इसके काल मर्यादा की बात करें तो ये क्या होता है, उत्तम योगवाहक होता है और ये सभी रोग का नाश करता है। इसलिए जब तक रोग का नाश ना हो जाए, जब तक रोग जो है वो खत्म ना हो जाए, तब तक हमें इसका प्रयोग करना है। अशुद्ध आपक को अविधि सेवनजन व्याधियाँ, अगर इसका हम अशुद्ध आपक को या फिर अविधि पूर्वक जब हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये विष के समान मारक होता है। इसके शांति उपाय क्या होते हैं, तो जब हम अशुद्ध आपक को या फिर अविधि रूप से इसका हम जब सेवन करेंगे तो उससे क्या होता है, जब ये व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको शांत करने के लिए हम पहली बात तो हमें हमेशा जो भस्म लेनी है शोधित लेनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर रोग उत्पन्न हो गए हैं तो उसके शांति के लिए हमें क्या करना है, गोदुग्ध लेना है, गोदुग्ध में गोघृत मिलाना है और मिश्री मिलाना है, फिर उसको हमें पिलाना है। उससे क्या होगा, रोग जो है वो शांत हो जाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहली बात तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम लार्ज डोज में लेते हैं इसको तो उससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन कॉज हो सकता है। रिसर्च अपडेट की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम रिच अमाउंट में पाया जाता है, तो मतलब ये नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट होता है। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो जो भी कैल्शियम डिफिशेंसी होती है वहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।